हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति का जो इंट्रोडक्शन का परिचय का जो पार्ट है उसको पार्ट 1 में हमने बताया है। तो आप जिसको बेसिक जानकारी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में ना हो वो पार्ट 1 की वीडियो को देख के तब जाके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। जिसको बेसिक जानकारी मालूम है वो क्वेश्चन को देख सकता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों को बीच की दूरी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो बीच का दूरी को फार्मूला हम पार्ट 1 में बताया था, ठीक है। तो बीच का दूरी फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का फार्मूला होता है बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। अब दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, दो बिंदु दिया हुआ है। एक दोस्तों हम करके बता दे रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए दो बिंदु, देखिए ये होगा कहाँ, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, वाई अक्ष है और ये क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है। एक्स, ये एक्स डैश होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, वाई डैश हो जाएगा ये। अब हमें मालूम है कि इसे मान ले बिंदु दिया हुआ है, कौन सा बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे, 2 3। तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना होगा, 1 2, ठीक है। मान लीजिए कि 2 यहाँ पे होगा, 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, 2 3। पहले क्या लिखा जाता है, एक्स का मान लिखा जाता है और बाद में वाई का मान, ठीक है। ये भुज है, ये कोटि है, ठीक है। तो एक्स बराबर प्लस है तो इस तरफ जाएंगे, माइनस होता तो इस तरफ जाते हैं एक्स बराबर, और वाई बराबर इस तरफ जाएंगे, माइनस होता तो इस तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बिंदु ये हमारा एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु क्या है हमारा, मान लीजिए कि एक बिंदु क्या हो गया, 2 3 है और दूसरा बिंदु हमारा हो जाएगा 4 1, ठीक है। तो 4 1 कहाँ पे देखो, देखते हैं अब, 1 2 3, एक्स बराबर कितना है, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। और 1 है, वाई बराबर 1 है, तो 1 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, इसके सीध में होगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे जो बिंदु बनेगा 4 1, ठीक है, यही हमारा निर्देशांक होगा। ये निर्देशांक कहलाता है, ठीक है, बिंदु। और इसी कह रहा है कि दो बिंदु के बीच की दूरी, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ठीक है। इसी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बीच की दूरी मान ले ये पाई खींच देते हैं, ठीक है। यही दो के बीच की दूरी ज्ञात करना है और ये बीच की दूरी का फार्मूला ये है, ठीक है। अब कैसे निकला है ये फार्मूला, इसको हमने पार्ट 1 में बताया है। यदि जानना हो तो आप पार्ट 1 के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही जो बिंदु हमारा होता है यही होता है, ठीक है। यहीं पे देखिए जिस हमने समझा दिए हैं बिंदु, ठीक है। अब बीच के दूरी निकालना है तो ये क्या होता है हमारा, यक्स का मान होता है, तो यक्स इसमें भी है, यक्स ये भी है, तो इसको हम x1 मान लेते हैं, ठीक है। x1 बराबर x1, ठीक है, x1 बराबर 2, x2 बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। x1 बराबर 2, x2 बराबर 4 और y1 बराबर 3 हो जाएगा और y2 बराबर 1, ठीक है। फार्मूला लगा देते हैं अब, ठीक है। फार्मूला लगा देते हैं, देखिए फार्मूला क्या है, बीच की दूरी यहाँ पे लिख दिया करिए, बीच की दूरी की दूरी, ठीक है।
फार्मूला हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूले में रख देते हैं। x2 बराबर 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, y1 बराबर कितना है, x1 बराबर 2 है। ठीक है, और x2 बराबर 4 है, y1 बराबर 2 है। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है, 1 है, माइनस से माइनस हो जाएगा, y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा ये 4 में 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 है माइनस 3 है, तो माइनस 3 बड़ा है, ये 1 है, ये माइनस 3 है, तो माइनस 3 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा -2। ठीक है, स्क्वायर। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस -2 गुणे -2 बराबर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 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 में माइनस गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये 4 4 कितना हो जाएगा 8, अंडर रूट 8 हो जाएगा। अब 8 को देख लेते हैं कैसे, 8 को कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 8 का क्या कर देंगे हम, गुणनखंड कर देंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब जो जोड़ा होता है उसे हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, जो बचता है, एक बचता है, जैसे मान लीजिए 1 बचा, जिसका जोड़ा नहीं बचता है उसको हम गुणा करके लिख देते हैं। यहाँ पे ये 2 है केवल, इसको कैसे लिखेंगे, जो जोड़ा मिलेगा उसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो 2 का जोड़ा मिल रहा है तो 2 बाहर लेंगे, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। ठीक है, जो जोड़ा मिलता है उसको बाहर ले लेते हैं 2। ठीक है, 2 का जोड़ा मिल रहा है तो 2 बाहर ले लेंगे और 1 ठो बचा है 2, इसे अंदर लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले का दूसरा क्वेश्चन अब है, दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, -5 और 7 है, -1 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 बराबर कितना हो जाएगा -5, x2 बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, और y1 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, y2 बराबर होगा -3, x1 x2 y1 y2। ठीक है, फार्मूला लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान रख देंगे सब। ठीक है, x2 का मान कितना है -1, -1 माइनस से माइनस लिख देंगे, x1 का मान -5 है। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3, माइनस से माइनस कर देंगे, y1 का मान 7 है, स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस है, ये कोष्टक में है, इसलिए यहाँ पे गुणा है। ठीक है,
तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1 माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाता है, तो +5, ठीक है। होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे घट जाएगा, 3 में से -7 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस बड़ा है 7, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है, -4 का होल। अब इसको सॉल्व कर देंगे। -1 + 5 कितना घट के हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 16, 32। इसको कैसे लिख सकते हैं अभी बताएं कि आप इसका गुणनखंड कीजिए। 2 × 8 = 16, 2 16 दूनी 32, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2, ठीक है। अब इसका जोड़ा भी जो मिल रहा है, 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, ठीक है। ये केवल बचेगा 2 दूनी 4, 4 बाहर हो जाएगा, ये 2 केवल बचा है 1, तो इसमें इसका भी जोड़ा मिलता तो 2 और ले लेते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बाहर आ जाता, ठीक है। तो 2 का जोड़ा नहीं मिला है, 2 अंदर कर देंगे, जिसका जोड़ा मिल रहा है इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का क्या 2 लेंगे, ठीक है। 1 2 जोड़े का 2 लेंगे, इसका भी जोड़े का 2 लेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लें। पहले तीसरा क्वेश्चन ये है, AB -A - B, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी निकालते हैं, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, a, x2 बराबर -a, y1 बराबर b, y2 बराबर -b, ठीक है। x1 x2 y1 y2, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या है, बीच की दूरी बराबर, यहाँ आप लिख सकते हैं बीच की दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे घट जाएगा, x1 पहले लिख देते हैं, मान रख देते हैं, x2 -a है, माइनस से माइनस कर देंगे, x1 a है का होल स्क्वायर प्लस y2 - b, ठीक है, अंडर रूट से कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुट जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, जुटता है, तो -2a हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस -2b, माइनस माइनस जुट जाएगा, ठीक है, 2b हो जाएगा होल। ये हमारा हो जाएगा 4a², ठीक है, प्लस 4b², ठीक है। तो यहाँ पर 4 4 कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। a² प्लस b², ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लें, ठीक है। ये 4 है तो बाहर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। a² प्लस b², ठीक है। यही हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, मीटर। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन, बिंदु 0 0, ठीक है, और 36, ठीक है,
के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। x1 हमारा 0 होगा, x2 36 होगा, y1 0 होगा, y2 15 होगा। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना है याद करते हैं। x2 माइनस x1 डायरेक्ट, अब फार्मूला जानते ही हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, मान रख देते हैं 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पे 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर 1296। ठीक है, प्लस 25 का 225, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 6 5 11, 1 9 2 11 12 2 1 हासिल लगा यहाँ पे, 2 2 4 5। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसका हम वर्गमूल कर लेते हैं, देखते हैं 15 21। ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, यहाँ पे जीरो उतार लेंगे क्योंकि 2 अंक ले रहे हैं, 3 5 15 हो गया, यहाँ 2 अंक ले रहे हैं तो जीरो उतार देंगे, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से ये कटेगा कि नहीं, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 9 27 कटेगा। ठीक है, 3 एकम 3, 2 बचेगा, इसमें जाएगा 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 9 27। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 169 मेरे साथ से 13 से कटेगा, ये 13 3 बचेगा। ठीक है, 3 13 39 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका जोड़ा मिल रहा है, इसका जोड़ा मिल रहा है, 13 39 एक होगा ना, 13 39। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा मीटर। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक तो सही है। ठीक है, इसके आगे क्या है, गलत है। ठीक है, इसके आगे गलत है। इसके आगे देखिए क्या होगा, देखिए क्वेश्चन लिखे हैं हम, यहाँ तक देखिए सही है। ठीक है, और इसके आगे है, एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये है। ठीक है, और एक ऐसे है। मान लीजिए कि शहर ए जो यहाँ पे है। ठीक है, शहर मान लेते हैं ए यहाँ पे है। ठीक है, और 15 किलोमीटर का रहा है। शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व, मान लें यहाँ तक दूरी 36 मान लेते हैं। ठीक है, 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर। उत्तर तो इस तरफ होगा, तो उत्तर। ठीक है, 36 किलोमीटर। ठीक है, 36 ये होगा और 15 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा 36 15। ठीक है, यहाँ की दूरी हमें, यही दूरी हमें ज्ञात करनी है, शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो क्या करेंगे, वैसे ही जैसे ये वाला यहाँ ये जीरो बिंदु, अब मूल बिंदु तो यही हो गया ना, मूल बिंदु तो यही हो गया 0 0। ठीक है, 0। अब तो क्वेश्चन इसके जैसा ही लग जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर सेम वही आएगा। देख लेते हैं हम, x1 हो जाएगा हमारा ए बी,
शहर ए है, शहर बी है, के बीच की दूरी ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे x1 हमारा क्या हो जाएगा, x1 0, x2 36, y1 0, y2 बराबर 15। ठीक है, अब मान लेते हैं x2 माइनस x1 36 माइनस 0 प्लस 15 माइनस 0, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यहाँ पे वही हो जाएगा 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296 प्लस 225। ठीक है, इसे जोड़ देंगे हम, जोड़ देंगे तो 6 5 11 1 और 9 2 11 12 का 2 में से लगा 1 2 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 29 ही प्राप्त होगा। अभी जो क्वेश्चन हम ये वाला किए हैं। ठीक है, तो शहर ए से शहर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, सॉरी ये हट जाएगा ना, 29 गुणे 29 होगा, ये 29 गुणे 29 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 29 मीटर दूरी होगी। ठीक है, शहर ए से शहर के बीच की दूरी 29 मीटर होगी। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेख हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बता दे रहे हैं कि संरेख का मतलब क्या होता है। ठीक है, संरेख का मतलब होता है कि जो तीनों बिंदु होगा, ठीक है, 3 बिंदु दिया हुआ है, ये एक ही रेखा में होगा। ठीक है, एक ही लाइन पे यदि तीनों बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये कहीं पर भी बिंदु हो लेकिन सीधे एक ही लाइन पे क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा यदि हो जाता है तो ये क्या होगा, संरेख होगा। अब यदि हम मान लीजिए कि ये हम निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते, इनका बीच की दूरी निकालते हैं, इनका बीच की दूरी निकालते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बीच की दूरी मतलब मान लीजिए कि ये ए है, ठीक है, बी है, ये सी है। ठीक है, ए का निर्देशांक कितना है 5 है, दूसरे का 3 है, -2 -11। ठीक है, ये तीनों बिंदु है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए संरेख है, संरेख का मतलब एक ही लाइन पे है, यही सिद्ध करना है। यदि हम इसके बीच की दूरी निकाल लें और इसके बीच की दूरी निकाल दें, इसके बीच की दूरी निकाल के जोड़ दें, इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी निकाल के जोड़ दें दोनों को, यदि इसके बीच की दूरी बराबर आ जाती है तो ये क्या होगा, मतलब संरेख होगा। तो सबसे पहले हम किसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए बी बराबर। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा x1। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, x1 बराबर बिंदु ए बी के लिए x1 कितना हो जाएगा बराबर 1, x2 कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा y1 बराबर 5 हो जाएगा, y2 बराबर 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला होता है x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 है, -5 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा,
2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा √5, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं, ठीक है। BC बराबर क्या है? अब BC के लिए x1 क्या होगा? x1 x2 y1 y2, ठीक है। x1 बराबर क्या हो जाएगा? 2, x2 बराबर -2, y1 बराबर क्या हो जाएगा? 3, y2 बराबर -11 हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, मान रख देते हैं। अब x2 कितना है? -2, ठीक है। माइनस, फार्मूले माइनस है, -2 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है? -11, फार्मूले में माइनस है, माइनस लिख देंगे। y1 कितना है? 3 है, स्क्वायर हो जाएगा BC वाला, ठीक है। ये माइनस माइनस जुट जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस जुट जाएगा -14 स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 चौके 16 हो जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा? 14 का 14 196 हो जाएगा, ठीक है। 196, इसका जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 6 6 12, 9 1 10 11 2 212, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका हम देख लेते हैं, लस निकाल लेते हैं। 21 से 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अंक ले रहे हैं इसलिए 0 उतारेंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यहाँ पे 2 अंक ले रहे हैं इसलिए 0 उतारेंगे, ठीक है। 2 5 10, अब एक ही ले, 2 3 6, ठीक है। 53 है, 53 किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो 53 कब? 53, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं 2 √53, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं? अब इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, अब दोनों को पहले जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पहले इसको निकाल देते हैं हम, इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x1 कितना हो जाएगा? बराबर 1, सॉरी दोस्तों। ए बराबर देखते हैं, अब हमने ये दोनों निकाल दिया, ये दोनों निकाल दिया, ठीक है। अब ये हम निकालते हैं, ठीक है। ये दोनों x1 बराबर कितना आ जाएगा? 1, x2 बराबर -2, ठीक है। y1 बराबर क्या हो जाएगा? 5, y2 बराबर -11। अब यहाँ फार्मूला देते हैं, बीच का दूरी का फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? ये मान रख देते हैं, -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5, ठीक है। इसका -3 का माइनस माइनस जुट जाएगा, ठीक है। न हो जाएगा, ठीक है।
16 का स्क्वायर देख, 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 होगा ना, 256 होगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए, अब देखिए क्या है, अभी कितना आया यहाँ पे, ए बी बराबर कितना है हमारा? ए बी बराबर इतना आया। ठीक है, बी सी बराबर इतना आया। ठीक है, अब ए सी बराबर इतना आया। अब क्या ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी? क्या इसके बराबर है? ए बी ए सी जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए सी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या ए सी के बराबर है? मान रख देते हैं अंडर रूट, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 265, यहाँ पे अंडर रूट 5 अंडर रूट 253 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे भी नहीं, मतलब ये दोनों क्या है? आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है? संरेख नहीं है। यदि ये दोनों क्या हो जाता, ये और ये दोनों बराबर हो जाता तो क्या हो जाता? संरेख है, मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है। ठीक है, अब नहीं है तो ये संरेख नहीं होगा। ठीक है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये और ये बराबर होता है तो संरेख होता है, ये और ये बराबर नहीं है इसलिए संरेख नहीं है। ठीक है, तो यही हमें दिखाना था। ठीक है, आपका यही पे आंसर हो जाएगा। तो ये लिखना है अतः यहाँ तक करके, अतः यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, लिख दो तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिखाना था कि संरेख है कि नहीं है। देखिए क्या लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना संरेख हैं, तो ये आंसर में होगा कि नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या है, जांच कीजिए कि तीनों बिंदु इतना इतना और इतना क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो? समान हो, वही क्या कहलाता है? समद्विबाहु। तो मान लेते हैं कोई बिंदु हमारा क्या है? ये है। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब हम तीनों बिंदु निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल देंगे, ये निकाल लेंगे। यदि तीनों दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी और ये दूरी। अब इसमें से दो दूरी बराबर होगी तो इसका मतलब क्या होगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी बराबर निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? चार है, तो डायरेक्ट फार्मूला निकालते हैं ए बी बराबर। ठीक है, ए बी बराबर निकाल लेते हैं x1 माइनस x2। ठीक है, x1 हमारा ये होगा, x2 ये होगा। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 हमारा x1 ये है, x2 ये है, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 5 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, y2 4 है माइनस y1, फार्मूले में माइनस होता है और माइनस है तो इसलिए अलग से लिख देंगे। ठीक है, फार्मूले में माइनस होता है,
ये माइनस है तो इसलिए अलग लिख देंगे, ठीक है। पूरे का होल स्क्वायर, ए बी बराबर ये है। अब क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा तो 4 और प्लस 2, ये माइनस माइनस यहाँ पे कोष्टक में है तो इसलिए गुणा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है। एक हो जाएगा 36, 37 ए बी बराबर, ठीक है। अब निकालते हैं बी सी। बी और सी, बी सी में क्या है अब देख लेते हैं। x1 माइनस x2, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 मान x1 इसे मान लेते हैं, x2 इसे मान लेते हैं, ठीक है। x1 x2 यहाँ पे लिख देते हैं कन्फ्यूजन ताकि ये आपको ना हो। x1 बराबर 6, x2 बराबर 7, y1 बराबर 4, y2 बराबर -2, ठीक है। अब इसे करते हैं x2 माइनस x1, 7 माइनस 6, y2 माइनस y1, अब इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा घट जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस 36 बराबर 37, ठीक है। बी सी बराबर 37। अब निकाल लेते हैं हम ए बी, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर 5, x2 बराबर 7, y1 बराबर -2, y2 बराबर -2, ठीक है। यहाँ पे मान रख देते हैं यार, x2 माइनस x1, 7 माइनस 5 -2, फार्मूले में माइनस होता है, माइनस लिख देंगे और ये -2 अलग से लिख देंगे, पूरे का होल स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। -2 और +2, एक लाइन और लिख देते हैं, ठीक है। नहीं तो समझा देते हैं, आपका माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। +2 -2 +2 गुणा होकर प्लस हो जाएगा ना, तो +2 -2 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 के स्क्वायर से कोई लिखने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर 2 4 लिखेंगे और ये बाहर 2 आ जाएगा, एक लाइन लिख देते हैं, बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ए सी बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, ठीक है, मीटर। ये मीटर सब लिख देते हैं। अब ये देखो सिद्ध करना था हमें समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ए बी बराबर देखिए कितना आया है, ए बी बराबर 37 आया है और बी सी बराबर 37 आ गया है। मतलब ये दोनों भुजा, ये भुजा ए बी और बी सी ये क्या है, बराबर हैं, इसलिए ये क्या होगा, समद्विबाहु होगा, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखना हो तो लिखिएगा आप ए बी बराबर बी सी, ठीक है। ए बी बराबर बी सी, अतः ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इति सिद्धम, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। 5वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, पांचवा करना है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं, ठीक है। 4 दोस्त हैं, ये बैठे हैं ए बी सी डी, ठीक है।
पर बैठे हुए हैं जैसा आकृति दिखाया गया है। ठीक है, ऐसा गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक है, मतलब चमेली कहती है, ठीक है, चंपा चमेली से पूछती है ना, मतलब चंपा कहती है कि क्या ये दोनों क्या है, एक वर्ग बना रहे हैं। मतलब ये दूरी, वर्ग का मतलब क्या होता है बता दे रहे हैं। ठीक है, वर्ग का मतलब ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी चारों समान होनी चाहिए। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी समान होनी चाहिए। तो चंपा कह रही है कि क्या तुम्हें लगता नहीं है कि ये चारों लोग एक वर्ग बना रहे हैं, मतलब समान दूरी पर चारों लोग बैठे हैं। तो चंपा कह रही है कि नहीं। तो इसमें बताना है कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो सबसे पहले इसका निर्देशांक हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, निर्देशांक, अब देखिए इसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए इसका एक निर्देशांक कितना होगा। तो एक निर्देशांक कितना होगा, कितना यहाँ से जा रहे हैं, 1 2 3। हमने वीडियो के पार्ट 1 में ये बता दिया था कि निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ का निर्देशांक कितना होगा, 1 2 3 और ऊपर कितना जा रहे हैं, 4 तक ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका निर्देशांक, 3 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले x का मान लिखते हैं, फिर बाद में y का मान लिखते हैं। ठीक है, तो 3 गए 4 गए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे यहाँ के बिंदु कितना निशान हो जाएगा, यहाँ से 6 जा रहे हैं और यहाँ से 1 जा रहे हैं। तो पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। तो 6 1, यहाँ कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 9 और y का मान कितना है 4। ठीक है, तो पहले x का मान लिखेंगे 9, y का मान लिखेंगे 4। इसका निर्देशांक कितना होगा, x बराबर कितना है 6। ठीक है, x बराबर 6 है और y बराबर 7 है, 6 7। ठीक है, तो ये हमारा चारों निर्देशांक प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम यदि निकाल दें, इसके बीच की दूरी निकाल दें, इसके बीच की दूरी निकाल दें, चारों के बीच की दूरी निकाल दें। यदि चारों के बीच की दूरी बराबर होगी तो ये एक वर्ग होगा, अन्यथा ये वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से चंपा और चमेली में बताना है कि कौन सही बोल रही है। तो चंपा कह रही है कि एक वर्ग है, चमेली कह रही है कि ये वर्ग नहीं है। ठीक है, तो अब चारों के बीच की दूरी निकाल के हम देखते हैं। तो पहले देखिए ये A है, ये क्या है B है, तो AB के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, AB की बीच की दूरी निकालते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप बना लीजिएगा फिगर, ये यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है, ABCD। ठीक है, इसका निर्देशांक 3 4 है, इसका है 6 7, इसका है 9 4। ठीक है, इसका है 6 1। ठीक है, अब हम चारों के बीच की दूरी निकालते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A और B, x1 x1 बराबर 3, x2 बराबर 6, y1 y1 कितना आ जाएगा 4 7। ठीक है, अब फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होता है, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 4, तीन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर
ठीक है। 3 तिरिका 9 प्लस 3 तिरिका 9, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? थ्री, इसका दोनों जोड़ा मिल रहा है, 3 हो जाएगा √2, इसका जोड़ा नहीं मिलता अंदर होता है, ठीक है। तो ए बी बराबर निकाल लिए, मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बी सी निकाल देते हैं, ठीक है। बी सी बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा? x1 x2 x1 x2 y1 y2, तो x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का, ठीक है। इसका क्या करेंगे? अब सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखना हो तो लिख लीजिएगा, x1 बराबर 6, x2 बराबर 9, y1 बराबर 7, y2 बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे √18, इसको चेंज करेंगे तो हमारा यही पे मान आ जाएगा, ठीक है। √18 है तो ये भी उतना ही आ जाएगा, मीटर हो जाएगा बी सी। अब हम सी डी देख लेते हैं, ठीक है। सी और डी, सी और डी, ठीक है। तो x1 x2 हो जाएगा, x1 बराबर 9, x2 बराबर 6, y1 4, y2 बराबर 1, सी डी बराबर x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सी डी बराबर -3 का होल स्क्वायर, माइनस बड़ा है, ठीक है, माइनस हो जाएगा, प्लस -3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, ये 18 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? 18 ही हो जाएगा, √3 2 हो जाएगा, ठीक है, मीटर। अब क्या हमें ये ज्ञात करते हैं, ए डी, ठीक है, ए और डी। दोस्तों अब हमें डी ए चाहे ए डी, सी डी चाहे डी सी ज्ञात करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे आप ए डी मानिए चाहे डी ए निकालिए, सही। चाहे इसे x1 मानिए, ठीक है, चाहे इसे x1 मानिए, चाहे इसे x1 मानिए, ठीक है, चाहे इसे y1 मानिए, चाहे इसे मानिए, कोई दिक्कत होता नहीं है, चाहे आप जो भी मानिए, ठीक है। इसे x1 मानिए चाहे इसे x1 मानिए, x2 मतलब चाहे आप जो भी मान सकते हैं, ठीक है। इसे वैसे मान लीजिए कि हम चाहे इसे x1 मान लें चाहे इसे 1 मान लें, ठीक है। मान ले इसे मान लेते हैं x1 तो इसे x2 मानेंगे, या इसे x1 मान रहे हैं तो इसे x2 मानेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चाहे 6 में से जैसे देखिए आप 9 में से मान लीजिए 6 निकालें तो 3 बचा, 6 में से निकालेंगे -3, ठीक है, -9, तो यहाँ पे वो -3 आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 6 होगा, -3 का स्क्वायर 9 ही होगा, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं ए और डी में, ठीक है। तो ए और डी कितना है, यहाँ देखिए 3 है ना, ये एकदम पेन मतलब चलाते चलाते ऐसा हो गया, ठीक है, पता ही नहीं चला है। 3, x1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 3, x1 बराबर 3, y1 बराबर x2 बराबर 6, x2 बराबर कितना होगा? 4, y2 बराबर 1,
ठीक है। अब ए और डी, ए डी बराबर निकाल ले रहे हैं हम, कितना हो जाएगा, सबका मान रख देने, x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस y2 माइनस y1, 1 माइनस 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा ना ये, क्योंकि 4 ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 प्लस 9 18, ठीक है। अब ये देखिए 18 का मान कितना है, अंडर रूट से लिख सकते हैं 3√2 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं हम ए डी बराबर कितना। अब देखिए चारों का मान समान है कि नहीं, देखिए अब कितना आया, ए बी का मान इतना आया, बी सी का मान इतना आया, ए डी का मान इतना आया और सी डी का मान इतना है, मतलब चारों का मान क्या है, बराबर है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, वर्ग है। चारों भुजा जिसकी बराबर होती है वो क्या कहलाता है, वर्ग होता है, ठीक है। ये क्या है, वर्ग है। अतः यहाँ पे लिख दर्शा दोगे कि मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ठीक है। चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, अतः वर्ग, अतः यह बिंदु वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा बिंदु क्या है, वर्ग है, ठीक है। इति सिद्धम यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब सिद्ध हुआ, यही तो सिद्ध करना था, दिखाना था। अब इसमें कौन सही बोल रही है, इसमें कौन सही बोल रही है, चंपा सही बोल रही है, ठीक है। चंपा ने कहा था क्या ये वर्ग हैं, तो चमेली कह रही थी कि नहीं, ठीक है, इससे सहमत नहीं है, चमेली इससे सहमत नहीं है, तो कौन सही बोला है, ताइए इसमें कौन सही है, तो चंपा क्या है, सही है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल 5 ही क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम 6वां और ये जो कि 7वां 8वां 9वां 10वां जो क्वेश्चन है पार्ट 3 में करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।